अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है हमने जो है सीखा था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसमें जो है पोस्ट और पेजेस भी कैसे डालते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था उस वक्त ब्रीफली। मज़ीद भी जो है अब मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि पोस्ट और पेजेस में जो है क्या फ़र्क है और ये हम कैसे बनाते हैं और इनको हम कैसे सेट करते हैं अपनी वेबसाइट पर। पोस्ट जो होती है, पोस्ट जो है हम जब भी हम कोई पोस्ट बनाएंगे किसी भी टॉपिक पर, मतलब कि हम जब ब्लॉग के अंदर कोई भी चीज़ हम जो है किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम लिखते हैं तो हमारी जो पोस्ट होगी वो हमारे ब्लॉग के अंदर शो होगी। ये देखें, ये मैं हैशटैग थीम यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो इसके लिए ये देखें, ये जो मेन्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी क्या हैं कि ये वाली पेजेस के अंदर आती हैं। ठीक है जी, आप जितने मर्ज़ी आप मेन्यूज़ चाहें आप बना सकते हैं आप, और मेन्यू जितने मर्ज़ी आप पेजेस बना सकते हैं आप। और इसके अंदर देखें एक पेज है ब्लॉग का। अब इस ब्लॉग के पेज के अंदर ये क्या है कि देखें कि जो भी मैं पोस्ट बना रहा हूँ वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ब्लॉग के अंदर वो आ जाती हैं। जो भी हम पोस्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिक हमारे ब्लॉग के अंदर आ जाएंगी। और जो कोई आप पेज बनाएंगे, पेज बनाने के बाद वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कहाँ पे सेट करते हैं, आप उसको मेन्यू में आप कहाँ पे लगाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। चाहे आप उसे मेन मेन्यू पर लगाएं, चाहे आप उसको उसकी सब मेन्यू में लगाएं आप। ठीक है जी, तो आज आपको मैं इसके बारे में गाइड करने लगा हूँ। तो मैंने इसका तरीका गाइड कर दिया था आपको, पोस्ट और पेज बनाने का दोनों का सेम मेथड है। मैं एक बार यहाँ पे आपको पोस्ट का मैं तरीका दोबारा से मैं रिवाइज़ करता जाता हूँ। मैं सिंपल ये होता है कि हम पहले जो है पोस्ट का जो हम टाइटल डालते हैं और टाइटल डालने के बाद यहाँ पे हम जो है पोस्ट का हम टाइटल डालते हैं। जैसे मैंने आईफोन बेस्ट आईफोन इन 2020। ठीक है जी, तो ये मैंने टाइटल डाला और इसके बारे में ये यहाँ पर जो है मैं इस बारे में जो कुछ भी लिखूँगा मैं वो सारा, मतलब कि यहाँ से ये है पैराग्राफ वगैरह। ऐसे जब हम लिखेंगे यहाँ पर सेटिंग दी हुई है हेडिंग्स की। देखें यहाँ पर जब मैंने लिखा टाइप किया मैंने, तो ये देखें ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, ये सिंपल पैराग्राफ इस में है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कोई हेडिंग डालना चाहता हूँ तो ये हेडिंग्स की टाइप्स करी हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स होती है हेडिंग की। तो मैं जो हेडिंग डालना चाह रहा हूँ तो मैं अगर इस पर हेडिंग 1 पर क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये देखें ये कैसे लिख रहा है ये। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, फिर अगेन मैं पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो यहाँ पैराग्राफ क्लिक कर दूँगा। अगर मैं हेडिंग की जो है वो छोटी हेडिंग बनाना चाहता हूँ मैं, तो हेडिंग 2 3 जो है ये डाल सकता हूँ मैं। तो हेडिंग लाजमी बनानी है आपने अपनी पोस्ट के अंदर, क्योंकि जो हेडिंग जो होती हैं वो आपको एसईओ में हेल्प करेंगी, आपका जो है आर्टिकल रैंक कराने में हेल्प करेंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से मतलब कि ये हम चीज़ें डाल लेते हैं। और अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ पिक्चर वगैरह ऐड करनी है यहाँ पर, तो आप ऐड मीडिया पे आप क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से ऐड करनी है। आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से कोई उठानी है, या फिर जो है आपने अगर आपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर में जहाँ भी पड़ेगी आप उसको उठा के आप यहाँ पे आप सेट कर लेंगे उसको आप। ठीक है जी, तो ये जितनी भी पोस्ट बनानी हो, जितनी भी लिखनी हो, एटलीस्ट ट्राई करेंगे जो है आप 300 से 500 वर्ड्स का जो है आप आर्टिकल लिखें आप। ठीक है जी, 300 से 500 वर्ड्स का जो है, वैसे 500 वर्ड्स का ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो 500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखें आप। अब आर्टिकल जो आप लिखेंगे आप, तो यहाँ पर देखें ये आपको ना ये परमानेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसका जो है परमानेंट जो बना है उसको वैसे का वैसे रहने दें। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट पे आप क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आपने जो भी यहाँ पे परमानेंट डालना हो, आपने बनाना हो अपनी इस पोस्ट के लिए, ये सिर्फ स्पेसिफिक होगा आपके, सिर्फ इस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक होगा ये वाला। तो आप इसको जिस तरह से बनाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। और एक बात माइंड में रखनी है आपने कि आपने इसके अंदर स्पेसेस नहीं रखनी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि मैं बेस्ट आईफोन इन 2020 लिखा था मैंने, तो यहाँ पर उसने बेस्ट के बाद जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पर इसने डैश डाल दिया है।
फिर दोबारा आईफोन लिख के जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पर जाने डैश डाल के फिर इन फिर स्पेस फिर जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पे डैश डाल के उसने 2020 लिख दिया। तो आपने भी इसी पैटर्न में ही आपने जो परमानेंट बनाना हो आपने बनाना है, बना के उसको फिर ओके पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है जी, ये जो ना इस तरह से जब पोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश बटन दबा दें। जैसे आप पब्लिश का बटन दबाएंगे तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के अंदर आ जाएगी, आपके ब्लॉग में शो होने लग जाएगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं पेज के बारे में। तो पेज भी जो है वो सेम मेथड होता है उसका। बस मैं जो है उस पेज पे नहीं जाता, लेकिन कि मैं बस आपको ऐसे ही बताता हूँ। पेज भी आप जो है सेम इसी मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर आप टाइटल देंगे और यहाँ पर जो है पेज के बारे में जो भी आपने पेज बनाना हो, आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, आपने मिसाल कर अगर आपको कोई आपका बिज़नेस है, आप उसके बारे में आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपने बिज़नेस के बारे में जितने भी आपने बिज़नेस के बारे में बताना है, आप उसके डिफरेंट पेजेस बना लेंगे आप उसके। ठीक है, जैसे एक कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है जी, एक आप बना लेंगे पेज कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है जी, एक आप जो है आप प्राइवेसी वाला बना लेंगे आप, और जिसका मतलब कि आपने जो भी चीज़ मतलब ऐड करनी हो, ठीक है, मतलब जैसे प्राइवेसी में जैसे रूल्स वगैरह होते हैं, इस तरह से आप और पेज बना सकते हैं अपनी टीम के बारे में, जो आपके ऑफिस में आपके बिज़नेस में जो है टीम काम करे उसके बारे में बना सकते हैं। तो जो भी जिस किस्म का पेज आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पेज बनाकर आप उस मतलब ये जो यहाँ पे आपने बनाना है उस बारे में लिखना है, जो पिक्चर्स ऐड करनी है, जो कुछ लिखना है वो सारा कुछ लिख के यहाँ पर आप सेम आप वही पब्लिश कर देंगे। यहाँ आपको एक और बात बता देता हूँ आपको मैं कि देखें यहाँ पर आप पिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी, ये आप पिक्स देख रहे हैं, ये कैसे लगाई जाती हैं ये वाली। इसका लगाने का तरीका यह है कि आप ये साइड पर राइट साइड पर जब आएंगे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करके जैसे हमने पहले हमने पिक्चर डालने का तरीका सीखा है, इसका भी सेम वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो जो पिक्चर आप यहाँ फीचर इमेज की जगह पे आप डालेंगे वो आपके ब्लॉग पर इस जगह पे शो हुआ करेगी, ब्लॉग के बाहर शो हुआ करेगी। ठीक है जी, और ये जो है साइड बार वगैरह शो कर रहा है, आपके ये थीम के मुताबिक होंगी। आपने जिस तरह का थीम सेट किया, थीम इंस्टॉल किया होगा, ये इस उसके मुताबिक होंगी। तो ये बता रहा है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ब्लॉग बनेगा, जो मतलब कि जो पोस्ट बनेगी वो क्या होगी, उसमें मुकम्मल लिखा हुआ होगा, उसकी साइड्स पर जो है वो कोई एड्स लगाने की जगह नहीं होगी। ठीक है, अगर मतलब कोई ऐड लगाना चाहते हैं तो मतलब कि अगर हम इस पैटर्न को चूज़ करें तो उसमें हम कोई साइड में हम कोई एड्स वगैरह या कोई और चीज़ लगाना चाहते तो हम नहीं लगा सकते। अगर हम इस पैटर्न को या इस पैटर्न को अगर हम चूज़ करते हैं, मिसाल तौर पर जैसे जो मैंने अपनी पोस्ट के अंदर जो है मैंने इस पैटर्न को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी जो है हम पोस्ट टाइप करेंगे तो देखें साइड पर, देखें ये साइड पर आप जो कुछ भी लगाना चाहें वो आपकी साइड पर आपके विजिटर्स को शो होता रहेगा। देखें जी, यहाँ पे साइड पे एड्स भी शो हो रही हैं और साइड पर जो है मैंने जो डिफरेंट पोस्ट बनाई थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, वो भी शो हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब कि जिस पैटर्न के मुताबिक आप बनाना चाहें आप इसको आप बना सकते हैं आप। ठीक है जी, आप आते हैं कि जो है हम पेज बनाने के बाद मतलब जो कुछ आपने यहाँ पे पेज पर लिखना है, आपने यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अब हम ये सीखते हैं कि हम पेज को हमने यहाँ पर मेन्यू के अंदर हमने कैसे लाना है, मेन्यू के अंदर हमने कैसे उसको सेट करना है। तो उसके लिए देखें कि आप आएंगे नीचे अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर आएंगे, अपीयरेंस के अंदर आकर आप मेन्यूज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेन्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे आप तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। ठीक है जी, जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जितने भी आपने कोई पोस्ट की हुई होंगी, आपने जितने भी आपने कोई पेजेस वगैरह बनाए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको। ठीक है, आप इसको व्यू पर क्लिक करेंगे वो सारे शो हो जाएंगे, जो मोस्ट रिसेंट है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमने जिस जो है पोस्ट को चाहे जिस पेज को हमने मेन्यू के अंदर लाना है, मेन्यू के अंदर शो कराना है, हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू मेन्यू। जैसे ही ऐड टू मेन्यू क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। जब जैसे ही यहाँ पर आएगा
तो वो आपको यहाँ पर नीचे एंड में शो होने लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ आपको। मैं ये मैंने गिफ्ट्स हाउस का मैंने, ओके ये ऑलरेडी खड़ा हुआ है ये वाला। तो मैं जो है इस पेज को, ठीक है जी, मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं इसको जैसे ही मैंने ऐड मेन्यू पे क्लिक किया तो क्या है कि ये पेज, ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे एंड में शो होने का मतलब ये है कि आपको वो मेन्यू के अंदर यहाँ पे एंड में शो होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इस पेज को हम यहाँ पे स्टार्ट में शो कराएं, तो उसके लिए स्टार्ट में शो कराएं या फिर हम यहाँ दरमियान में किसी का भी शो कराएं। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, आपने माउस का बटन दबा के इसको आपने ऊपर लेके जाना है, आपने जहाँ पर भी आपने लगाना हो इसको, अब वहाँ पर आप इसको रख देंगे आप इसको। ठीक है, वहाँ पर इसको छोड़ देंगे। आप इसको छोड़ने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आके सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो है यही का यही आपके इधर मेन्यू के अंदर शो होने लग जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको मैंने इस वजह से मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। तो इसी तरह से अगर आपने इस पेज को आपने एज सब मेन्यू शो कराना है, जैसे सब मेन्यू कैसे बना कि ये देखें यहाँ पर ऐसे सब मेन्यू बनाई है मैंने। अगर आपने नीचे सब मेन्यू के अंदर शो कराना है आपने, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे, जिस मेन्यू के सब मेन्यू आपने बनाना हो वहाँ पर आप इसको इधर कर लेंगे आप। ठीक है जी, यहाँ करके आप इसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये उसकी सब मेन्यू के अंदर आपको शो होगा। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करके छोड़ देंगे आप इसको, यहाँ पे आपने फिर सेव मेन्यू कर लेना आपने। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं आपने करनी है सेव मेन्यू का बटन लाजमी दबाना है, वरना वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। ठीक है जी, जैसे आप सेव मेन्यू पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको आपकी जो भी आपने सब मेन्यू जहाँ पे रखी होगी आपने वहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा आपको वो। ठीक है जी, तो ये है जी, कोई मुश्किल नहीं है वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जैसे देखेंगे आप, हमने कोई चीज़ें अगर हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं हमने, ठीक है, तो हमने उसको डिलीट कैसे करेंगे। अब कोई भी मेन्यू में आपने कोई पेज या कोई पोस्ट आपने मेन्यू के अंदर डाल दिया आपने, अब उसको डिलीट कैसे करना है, आप सिंपली उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप कोई भी आप चाहे पोस्ट डालना चाहें अपनी मेन्यू के अंदर, चाहे आप पेज डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, इजीली आप शो करा सकते हैं आप। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।